मेरी बच्ची की शादी करवा दो, फिर चाहे आप मुझे अपने पास ही बुला लो, मुझे कोई मतलब नहीं। उस दिन रामलाल इन्हीं सोचों में डूबा रहा। जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठा ढोते हुए बर्फ से भीगी पगडंडी पर उसका पैर फिसला। उसकी टांग की हड्डी टूटने की आवाज जंगल में गूंज गई। एक महीना, एक दिन भी कम नहीं, पूरा 1 महीना बिस्तर पर रहना, नहीं तो जीवन भर लंगड़ाते रहोगे। एक महीना? डॉक्टर साहब, मेरा घर, मेरी बीमार पत्नी, मेरी बेटी, वो कैसे? हे भगवान, अब तो सचमुच अंत हो गया, सब खत्म हो गया। घर की कमान अब उन नन्हे पर मजबूत कंधों पर आ गई जो हमेशा किताबें थामती थीं। गौरी ने आंसू पोंछे और सीधा जमींदार विजय सिंह की हवेली का रुख किया। हुजूर, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, वो कोई काम नहीं कर सकते। अब मुझे घर चलाना है, मैंने 12वीं की है, हिसाब किताब रख सकती हूँ, मुझे काम दे दीजिए। हिसाब किताब? और तू? हाँ, ठीक है, चल आ जाना, मेरा मन भी लग जाएगा। कल से आ जाना, ठीक है? चल जा। रामलाल और शांति अब बिस्तर पर पड़े थे और गौरी जमींदार के घर में काम कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई राजेश से। राजेश को पहले से जानती थी, वो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ बात कुछ और होने वाली थी। ये लीजिए, पिछले महीने के बीच का हिसाब। आप बहुत लगन से काम करती हैं। जिम्मेदारी निभानी पड़ती है राजेश। जिम्मेदारी तो सब निभाते हैं, पर इतनी खामोशी से, इतनी गरिमा से सिर्फ आप। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। राजेश की नेक नजरों में गौरी को अपने पिता जैसी ईमानदारी दिखी और गौरी की मेहनत ने राजेश के दिल में एक नया विश्वास जगा दिया। गौरी, रुक जाओ, मैं रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी हर मुसीबत में मुस्कुराहट, तुम्हारा हर दिन अपने परिवार के लिए जीना मुझे बेकरार कर देता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। राजेश, ये मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। गौरी का दिल एक पल को थम सा गया। उसकी आंखों के सामने एक सुनहरे सपने का चित्र उभरा। शायद यही सही है, मुझे राजेश की बात मान लेनी चाहिए। मेरे माता पिता हमेशा मेरी शादी के लिए परेशान रहते हैं, मैं उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। किस सोच में डूबी हो गौरी? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन ये बात गौरी अपने माता पिता से करती उससे पहले ही जमींदार को पता लग गया। क्या? उस लकड़हारे की लड़की और मेरा नौकर? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गांव में खबर फैला दो, मेरे यहाँ काम करते हुए मेरे ही नौकर को बहकाया है। अगले ही दिन गांव के चौराहे पर एक नौकर ने ढोल पीट पीट कर ऐलान कर दिया। सुनो सुनो सुनो, ए भैया सुनो सुनो, ए भैया सुनो सुनो सुनो। रामलाल अभी भी टूटी टांग लेकर बैठे थे जब ये खबर उन तक एक जलते हुए अंगारे की तरह पहुंची। गौरी जब घर लौटी तो उसके सामने उसके अपने पिताजी हाथ जोड़कर खड़े थे। बेटी गौरी, अरे मेरी लाडली, अरे तूने ये क्या कर डाला? पिताजी, ऐसा ना बोलिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया,
हाँ, मैं राजेश से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बिना किसी लालच के प्यार करता है। उसने कहा है हमारी शादी होगी। पिताजी देखे ना, मैं आपके लिए पैसे कमा